क्या आपने कभी सोचा है महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एक वीर योद्धा की मृत्यु पर मुस्कुराहट क्यों दिखाई थी? क्या कोई पिता अपने पुत्र के बलिदान को देखकर गर्व और पीड़ा दोनों एक साथ महसूस कर सकता है? और क्या सचमुच एक योद्धा ने अपने प्राण देकर पूरे धर्म युद्ध की दिशा बदल दी थी? आज हम जानेंगे महाभारत के उन महान नायक की कहानी जिनका नाम इतिहास में अक्सर अर्जुन, भीष्म और कर्ण की प्रसिद्धि के पीछे छिप जाता है। लेकिन यदि वह एक रात अपना बलिदान न देते तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। वह महान योद्धा थे भीमसेन और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र महाबली घटोत्कच। पांडवों के वनवास के समय भीम की भेंट वन में रहने वाली हिडिंबा से हुई। हिडिंबा ने भीम के पराक्रम और धर्मप्रिय स्वभाव को देखकर उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका सिर घड़े के समान गोल था, इसलिए उसका नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच बचपन से ही असाधारण थे। उनके भीतर अपने पिता भीम की अद्भुत शक्ति और अपनी माता की मायावी राक्षसी शक्तियां दोनों थी। वह इच्छा अनुसार अपना आकार बदल सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और ऐसी मायाएं रच सकते थे जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा भी भ्रमित हो जाते थे। जब वह बड़े हुए तब उन्होंने अपने पिता से एक ही वचन लिया, पिताश्री, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं बिना विलंब आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। भीम ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि यही वचन एक दिन धर्म की विजय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। समय बीता और महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। दिन प्रतिदिन युद्ध और भी भयानक होता गया। भीष्म पितामह धराशायी हुए, द्रोणाचार्य सेनापति बने, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों पक्षों में हजारों योद्धा प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण एक बात भली भांति जानते थे। कर्ण के पास देवराज इंद्र द्वारा दी गई वासवी शक्ति थी, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। कर्ण ने यह अस्त्र केवल अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था। यदि वह अस्त्र अर्जुन पर चल जाता तो उन्हें बचाना अत्यंत कठिन था। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए पहले उस अस्त्र को निष्प्रभावी करना आवश्यक है। युद्ध का 14वां दिन समाप्त होने को था। सूर्य अस्त हो चुका था, लेकिन उस दिन युद्ध रात्रि में भी जारी रहा। रात्रि का युद्ध राक्षसों की शक्ति का समय माना जाता है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखा और कहा, समय आ गया है, घटोत्कच को आगे बुलाओ। भीम ने अपने पुत्र का स्मरण किया। क्षण भर में आकाश से एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी। घटोत्कच अपने विशाल रूप में रणभूमि पर उतर चुके थे। उनके आते ही मानो युद्ध का स्वरूप पूरा बदल गया। घटोत्कच कभी पर्वत जितना विशाल हो जाते, कभी एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाते, कभी वह हजारों रूप धारण कर लेते तो कभी घने अंधकार में पूरा रण क्षेत्र ढक देते। कौरव सेना भय से कांप उठी। हाथी भागने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए, रथ आपस में टकराने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली घटोत्कच कौन सा है। उनकी मायावी शक्ति ने पूरी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। दुर्योधन क्रोध और भय से भर उठे।
वह कर्ण के पास पहुंचे और बोले, यदि आज तुमने घटोत्कच को नहीं रोका तो कल तक हमारी सेना पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। कर्ण मौन खड़े रहे। वह जानते थे कि घटोत्कच को साधारण अस्त्रों से रोकना लगभग असंभव है, लेकिन यह वह भी जानते थे कि यदि उन्होंने आज वासवी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो अर्जुन के विरुद्ध उनका सबसे बड़ा अस्त्र समाप्त हो जाएगा। उनके सामने कठिन निर्णय था, मित्र का साथ बचाएं या अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। उधर घटोत्कच का प्रहार और भी प्रचंड होता जा रहा था। अब कर्ण के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा। उन्होंने आंखें बंद की, इंद्र से दिव्य शक्ति का स्मरण किया और वासवी शक्ति को घटोत्कच की ओर छोड़ दिया। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। पूरा रण क्षेत्र उस दिव्य अस्त्र के तेज से आलोकित हो गया। घटोत्कच समझ गए कि यह साधारण अस्त्र नहीं है। वह जान गए कि उनका अंतिम समय आ चुका है। लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने पिता का वचन, अपने धर्म और भगवान श्री कृष्ण की योजना को याद किया। मृत्यु को सामने देखकर भी उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था। उन्होंने अपना शरीर पर्वत से भी विशाल बना लिया और जैसे ही दिव्य अस्त्र ने उनके वक्ष को भेद दिया, वह कौरव सेना के बीच गिर पड़े। उनके विशाल शरीर के नीचे असंख्य रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक सब दब गए। मरते मरते भी उन्होंने शत्रु सेना को भारी क्षति पहुंचाई। यही था उनका अंतिम पराक्रम। घटोत्कच धरती पर गिर चुके थे। भीम की आंखों से आंसू बह निकले। एक पिता ने अपने वीर पुत्र को खो दिया था। पांडव सेना शोक में डूब गई। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, आज हमारे महान योद्धा ने प्राण त्याग दिए और आप मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, आज केवल घटोत्कच नहीं गया, आज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति भी समाप्त हो गई। यदि यह अस्त्र तुम्हारे लिए बचा रहता तो तुम्हें बचाना अत्यंत कठिन होता। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारे जीवन और धर्म की रक्षा की है। उस क्षण अर्जुन को समझ आया कि कभी कभी ईश्वर की योजना हमारी समझ से कई अधिक गहरी होती है। घटोत्कच का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वह धर्म की रक्षा के लिए दिया गया सर्वोच्च समर्पण था। उन्होंने न राज्य मांगा, न यश, न पुरस्कार। उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। महाभारत हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वह नहीं होता जिसका नाम सबसे अधिक लिया जाए, बल्कि वह होता है जिसके त्याग से इतिहास में सब कुछ एकदम से बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।